इस वीडियो में हम मिक्सचर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दो बर्तन के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में अम्ल और पानी बराबर हो। यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें अनुपात है 4:3 और बी एक बर्तन है जिसका अनुपात है 2:3। तो यहाँ पे तीसरा बर्तन में अनुपात क्या चाहिए, हमें बराबर चाहिए, मतलब 1:1, 2:2 इस तरह बराबर होना चाहिए। तो 1:1 अगर हम लेते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इन दोनों का योग नीचे लिखेंगे, मतलब 1/2 लिखेंगे। उसी तरह इन सभी रेशियो को भी लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4, इस 4 को पहले लिखेंगे और इन दोनों का योग लिखेंगे नीचे 7। उसी तरह 2 यहाँ पे लिखेंगे, बटा में 3, 2 होता है 5 और मिडिल में करेंगे इसका रेशियो 1/2। अब हम क्रॉस माइनस कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पे जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/10 और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/14। अब इसे हम रेशियो में बदल लेंगे। क्या क्या है, 1/10 है और 1/14 है। इन दोनों का एलसीएम होता है 70, 14 पचे होता है 70, तो यहाँ पे होगा 5 अनुपात 10 सतह होता है 70, तो यहाँ पे होगा 7। तो 7:5 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इस मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे तीसरे बर्तन में अनुपात नहीं दिया गया है, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बर्तन है और बी एक बर्तन है। यहाँ पे बोला गया है कि ए का अनुपात है 3:4 और बी का अनुपात है 5:3। बोला गया है कि इन दोनों को एक बर्तन में डाल देने पर उसका अनुपात क्या होगा, जो नया मिश्रण बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो नया मिश्रण बन रहा था वो अनुपात दिया गया था और बोला गया था कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात इतना हो जाए। पर यहाँ पे इन दोनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल देना है और बताना है कि इस बर्तन में जो मिश्रण है उसका अनुपात क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रेशियो है 5:3, इन दोनों का करेंगे प्लस, मतलब 5 और 3 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8। इस 8 का गुना हम इस रेशियो में कर देंगे। यहाँ जो प्लस होगा उसका गुना हम इस रेशियो में कर देंगे और ये जो है 3:4, 3:4, इन दोनों को प्लस करने पे हमें 7 मिलेगा। तो इस 7 का गुना हम इस रेशियो में कर देंगे। इन दोनों का योग का गुना इस रेशियो में और इन दोनों के योग का गुना इस रेशियो में करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 त्रिका 24 अनुपात 8 चौका 32 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 पचे 35 अनुपात 7 त्रिका 21, ये हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो को पहले वाले रेशियो में प्लस कर देंगे। तो 5 4 होता है 9 और 3 2 होता है 5, 59 अनुपात, और दूसरे वाले रेशियो को दूसरे वाले रेशियो में प्लस कर देंगे। तो 2 और 1 होता है 3, 2 और 3 होता है 5, तो 59:53, 59:53 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, 59:53 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मिक्सचर चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा में तीनों अनुपात से एक मिश्रण बनाया जाए तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 3 बर्तन है, ए है,
बी है और सी है, ये हम मान लेते हैं। ए का अनुपात है 2:1 और बी का अनुपात है 3:2 और सी का अनुपात है 5:3। यहाँ पे 3 बर्तन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का योग का गुना इसमें कर रहे थे और इन दोनों के योग का गुना इसमें कर रहे थे। और यहाँ पे 3 बर्तन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ने पे मिलता है 3, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ने पे मिलता है 5 और यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ने पे मिलता है 8। 3, 5, 8 जो हमें मिला है उसका हम निकालेंगे एलसीएम, लसा निकालेंगे तो एलसीएम हमें यहाँ पे मिल जाएगा 120, हमें मिल जाएगा 120। अब हम क्या करेंगे, इस 120 को इन सभी संख्याओं से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 120 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें 40 मिल जाएगा। यहाँ पे 120 को इस 5 से भाग देंगे, हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगा। उसी तरह इस 120 को इस 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 15। यहाँ पे 40, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 15 मिला है। इस 120 को हम इससे और इससे भाग देने पे जो संख्या हमें मिला है उसका गुना हम इस रेशियो में कर देंगे। जैसे 40 का गुना इन दोनों में कर देंगे, 40 का गुना जब इसमें करेंगे तो 80:40 हो जाएगा। 24 का गुना जब इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 72:48 और 15 का गुना इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 75:45। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, मतलब 80, 72 और 75 को आपस में प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 227। और यहाँ पे 40, 48 और 45 को आपस में प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 133। मतलब कि इन तीनों मिश्रण को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात है 227:133। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में मिक्सचर चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।